बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। मैंने आपको कहा था भाई मुझे 1 घंटे के अंदर 200 कमेंट्स चाहिए और आप लोगों ने 15 मिनट के अंदर वो पूरे कर दिए। कमाल हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का। ये फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद मालूमाती वीडियो लेकर आऊँ। हमने ऑस्ट्रेलिया पे वीडियो बनाई, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लेके चलना है। लास्ट वीडियो जहाँ से हमने डिसकंटिन्यू की थी मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जो लोग अभी सुनने के लिए नए आए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फारिग टाइम में जाके हमारी पिछली 2 ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखना चाहते तो कोई मसला नहीं है भाई। ये वीडियो है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम से रिलेटेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, जिसके लिए ना आपको तालीम चाहिए, ना आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको कोई प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए, और आइल्स भी ज़रूरी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, $10,000 की ग्रांट सब्सिडी आपको मिल रही है, जो कि इसके प्रोग्राम का नाम है, सब्सिडी प्रोग्राम। $10,000। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरी पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर आप लोग कंफ्यूज हुए हैं और आप लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कहेगा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम असलम साहब गल कर रहे हैं, भाई दिन $10,000 ले लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये $10,000 की ग्रांट आपके ऊपर लगाई जाएगी, आपके ऊपर यूज़ की जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक मकसद के तहत ये $10,000 की ग्रांट दे रही है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि ये पाकिस्तानी इंडियंस के हाथ में हम रखें, नेपालियों के हाथ में रखें, उसके बाद $10,000 लेके खिसक जाएँ। ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंटर में रखा एम्प्लॉयर। ये पैसे दिए जाएंगे एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर आगे अपने माइग्रेंट को जिसको उसने हायर किया हुआ है उस पर वो खर्च करेगा। तो ये इस तरह से प्रोग्राम है। हमने लास्ट वीडियो में देखा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है, और कितनी किस्तों के अंदर $2,000 करके, $4,000 करके कैसे गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये सब्सिडी एम्प्लॉयर को देती है, ताकि वो अपने जो भी उसने वर्कर हायर किया है उस पर खर्च कर सके। आज हम देखेंगे कि भाई वो वर्कर कौन कौन से हैं, कौन कौन जा सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई कुछ सब क्लासेज हैं जो कि अप्लाई कर सकती हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वो सब क्लास कौन कौन सी हैं और उसके अंदर क्या क्या लोग आते हैं, वो सारी तफसीलात अभी हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लें जी, हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर आके हमने अगेन लिखना है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। ये देखें अभी मैंने कंस्ट्रक्शन ही लिखा है, सबसे पहले सर्च में वही आ गया। हर बंदा इस टाइम यही सर्च कर रहा है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो ये सर जी हमने आ जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, और पहले लिंक की निशानी ये है कि उसके अंदर GOV लाजमी होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये जो साइट है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो हमने इस पर क्लिक किया, लेट्स सी अभी आपके पास सामने ओपन होके आ रही है। अच्छा जी, ये वही पेज आ गया जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था, लेकिन आज हम यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये वो माइलस्टोन्स हैं जो कि अचीव करने पर एम्प्लॉयर को पैसे मिलते जाएंगे और वो आगे कंज्यूम करता जाएगा। अब हमने थोड़ा सा देखना है कि भाई फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर द CVSP, हम एलिजिबिलिटी को देखेंगे। ये हमने PDF फाइल डाउनलोड कर लेनी है, और अगर आपको लिंक ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लें जी, ये फ़ाइल ओपन हो गई है। थोड़ा सा आज इंटरनेट स्लो है। ये ऑफिशियल है, आप यहाँ पे देख रहे हो रेड कलर का ऑफिशियल लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट। ठीक है जी, इसमें कोई ऐसी चीज़ मेरी तरफ से भाई ऐड नहीं है, ना ही मैं कोई इनका कोई ख़ास बंदा हूँ, ना ही मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे सुनने वालों को किससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा हाँ, एक छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं कि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 58 साल है। वो 58 नहीं, 48 साल है, ठीक है। वो 58 किसी और प्रोग्राम की है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स की मैं वीडियोस बनाता हूँ, मिक्स हो जाती है, इसलिए माइंड ना किया करें। लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ कि कहाँ जाके आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम है जी, एलिजिबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम फिलहाल इसको आगे करते हैं जी। ये बड़ी तफसील में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे वो एक था पैराग्राफ, उसके बाद माइलस्टोन्स पे आते हैं। सबसे ऊपर ही चलते हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी
फॉर द कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। ठीक है, मैं नीचे सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए लेकर गया था कि भाई ये बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है, 14 इसके पेजेस हैं जिसके अंदर हर चीज़ बताई गई है कि इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी सब्सिडी की, किस माइलस्टोन पे होएगी, माइलस्टोन कितने हैं। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं तेज़ी तेज़ी से गुजार रहा हूँ। हम ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम और इस पर कॉन्टेंट बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एलिजिबिलिटी देखते हैं जी, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम। ठीक है, टू बी एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम एम्प्लॉयर्स मस्ट, अच्छा ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड है जो आपको जॉब देगा। स्पॉन्सर स्किल्ड माइग्रेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वीज़ा सब क्लास, मीन्स के एम्प्लॉयर इन सब क्लासेस में से मुलाजिम हायर कर सकता है। 482 सब क्लास, 494, 186। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? इसको टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा भी कहते हैं। अगर तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई करते हो और आपका एम्प्लॉयर एलिजिबल है इस सब्सिडी प्रोग्राम में तो आपको $10,000 की भी ग्रांट मिलेगी। ठीक हो गया, 482 ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, और ये जब वीज़ा मिलता है तो ये 4 साल तक के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। ठीक है, इसे शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, और अप टू 4 ईयर्स और अप टू 2 ईयर्स का। ठीक है, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज, ये बिल्कुल वैसे जिस तरह कनाडा में PNP है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, डिफरेंट तरह के उनके भी प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह इन्होंने भी अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं और उसका पूरी सब क्लासेस बनाई हुई हैं, ये उनके कोड्स हैं। 494 उसके बाद आया था जी स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविंशियल वीज़ा। ठीक है, ये भी 5 साल तक के लिए होता है। और उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो 186 सब क्लास है, एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम, ENS भी कहते हैं इसको, और ये परमानेंट वीज़ा होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप इनमें से किस क्लास के अंदर अप्लाई करते हैं। अच्छा, आप एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होती है कि भाई वो आपको इनमें से किस क्लास में अपने पास बुलाता है। वो आपको टेम्परेरी भी बुला सकता है, वो आपको परमानेंटली भी बुला सकता है। तो ये डिपेंड्स कि आपकी फील्ड क्या है और कौन कौन इसके अंदर लाए करते हैं। अब इसके अंदर लाए कौन कौन करता है वो हम इसके बाद आगे जाके देखते हैं। उसके बाद हम दे सकते हैं स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम स्ट्रीम। एक तो आपको ऊपर मैंने बता दिया कि 2.1 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर टीम और दूसरी है स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम स्ट्रीम। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि ये दो वो प्रोग्राम हैं जिनके तहत आप इस सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हो। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आ रही है। अवेलेबल फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स ग्रांटेड वीज़ा थ्रू द WA स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम। ठीक है, स्किल्ड नॉमिनेटेड परमानेंट 491 स्किल्ड वर्क रीजनल। अब 491 अगर आप देखो तो यहाँ पर भी स्किल्ड वर्कर रीजनल और प्रोविंशियल में ही आ रहा है। एप्लीकेंट्स मस्ट कमर्स वर्क विद एन एम्प्लॉयर हेडक्वार्टर्ड एंड अंडरटेकिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वर्क इन WA। अच्छा, ये अब आपको बात समझनी है। ये उसने कहा कि भाई आपका जो एम्प्लॉयर होना चाहिए ना, उसका जो हेडक्वार्टर है या वो कहाँ का बेस होना चाहिए, WA वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो कहीं ईस्टर्न साइड पे बैठा है या वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आपको ग्रांट नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आपने ऐसे एम्प्लॉयर्स को ही रब्ता करना है, ऐसे एम्प्लॉयर्स के पास ही जॉब अप्लाई करनी है जो कि वेस्टर्न में रजिस्टर हों। और कैसे पता चलता है वो भी अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके टारगेट्स हैं कुछ। ठीक है, और प्रोग्राम लेवल टारगेट्स, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इन सबको पढ़ना शुरू कर दूंगा। ये PDF का लिंक मैं ना नीचे दे दूंगा, तो आपने इसे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना है ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। इन्होंने सिंपल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, कंप्लाई विद द लॉज। अगर आप ये सारा पढ़ लेते हो तो आपको चीज़ें बआसानी समझ में आ जाएंगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर टीम के अंदर ये जो $10,000 का स्किल्ड इन्होंने आपको माइलस्टोन दिए हुए हैं 1, 2, 3। पहले माइलस्टोन पे 2,000 मिलेगा, दूसरे पे 4 मिलेगा, फिर तीसरे माइलस्टोन पे 4 मिलेगा। तो बेसिकली ये माइलस्टोन्स हैं क्या? अगर मैं 1 को पढ़ूँ तो अगेन ये सारी चीज़ें आपके अंदर, अगर जैसे ही ये एम्प्लॉयर ये चीज़ें फुलफ़िल करेगा उसको क्या मिल जाएगा, $2,000। ठीक है जी, यहाँ से ये $2,000 माइलस्टोन 1 अचीव करने पे मिलेगा। सेकंड माइलस्टोन है जी, ये भी आपने इंग्लिश पढ़ लेनी है, वीडियो पॉज करके सुकून से इसे पढ़ लीजिएगा। और तब ये माइलस्टोन जब पूरा होएगा तो क्या मिलेगा, $4,000। उसके बाद तीसरा माइलस्टोन जब पूरा होएगा तो आपको क्या मिलेगा, $4,000। अगर मैं मुख्तसर बताना चाहूँ तो भाई यहाँ पे है पेड व्हेन एम्प्लॉयर रजिस्टर्स फॉर अ CVSP। अगर एक शख्स अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता है CVSP के अंदर, यानी कि कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर, तो उस टाइम उसको $2,000 अलॉट हो जाएंगे बंदा बुलाने के लिए। उसके बाद पेड व्हेन स्किल्ड माइग्रेंट्स वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, जब वो जो बंदा उसने बुलाना है उसका वीज़ा इशू करवा लेगा तो उसको मज़ीद $4,000 मिल जाएंगे। ये देखें, ये $4,000 लिखा है।
तीसरा माइलस्टोन, जब वो बंदा वहाँ पर आके ज्वाइनिंग दे देगा तो उसको फर्दर क्या मिल जाएगा, $4000 मिल जाएंगे। तो इस तरह ये $10,000 पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर को भी गवर्नमेंट कहेगी भाई ये लो पकड़ो $10,000 याशी करो, नहीं भाई, वो गवर्नमेंट जो है एक एक रुपये का हिसाब लेगी कि तुमने उस वर्कर पे ही लगाया है या खुद खा पी गए हो। तो ये माइलस्टोन 1 है, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3। माइलस्टोन 1 की डिफरेंट टाइप्स हैं। पेड व्हेन एम्प्लॉयर रजिस्टर फॉर CVSP, आई एम मेकिंग द फर्स्ट माइलस्टोन 1 क्लेम, तो आप उसे क्लेम कर सकते हो। आगे उसकी तफसीलात लिखी हुई हैं, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर उन्होंने माइल 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है। माइल 2 है, उसके बाद माइल 3 है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बाद उनको पेमेंट मिल जानी है। उसके बाद अगेन ये टेबल्स आ रहे हैं जो कि दूसरे स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम है। अब जब यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पे $5,000 के हिसाब से आपको 2 ट्रांजैक्शन मिलेंगी, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी इंडियंस जाते हैं वो यूजुअली इस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम के थ्रू ही जाते हैं। तो अगर तो आप इसके थ्रू जाना चाह रहे हो तो आप इसको पढ़ सकते हो कि आप इसके अंदर एलिजिबल हो या नहीं। अगर नहीं हो तो फिर ये आपके किसी काम की नहीं है। उसके बाद आया था जी पेमेंट मेथड। एम्प्लॉयर पेमेंट्स विल बी मेड टू एन एम्प्लॉयर्स नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट। एम्प्लॉयर को दी जाएगी, आपको डायरेक्ट पैसे पकड़ा दिए तो आप लेके दौड़ जाओगे, इसलिए उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं है। आफ्टर वैलिडेशन चेक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आर कंडक्टेड। एम्प्लॉयर सारा अपना डाटा अपनी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देगा, बताएगा जी ये बंदा मैं बुलवाने लगा हूँ, उस टाइम उसको $2000 जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। उसके बाद आया था जी कैसे पेमेंट गियर टू फैसिलिटेट पेमेंट एलिजिबल एम्प्लॉयज मस्ट हैव द फॉलोइंग एक्सेस लेवल इन द DTWDs। ये सारी चीज़ें ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन की हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्लेम प्रोसेस, आपने माइलस्टोन होने के बाद कैसे क्लेम है। इफ़ यू आर मेकिंग योर फर्स्ट माइलस्टोन क्लेम, ये तरीका है। डिक्लेयर योर इंटेंट टू बिकम अ स्पॉन्सर विद द डिपार्टमेंट ऑफ दिस वन एंड स्पॉन्सर स्किल्ड माइग्रेंट लाइक। ये देखो, जब आप किसी को जॉब ऑफर लेटर दोगे तभी आप पहले 2000 क्लेम करोगे ना, स्पॉन्सर अ स्किल्ड माइग्रेंट, ठीक है, आप उसको बुलाओगे। सबमिट योर कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म। उसके बाद माइलस्टोन 2, 3 जैसे जैसे आपने पैसे क्लेम करने हैं, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। बेसिकली ये आपने नहीं करने, एम्प्लॉयर ने लेके देने, तो आपकी सरदर्द ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब एक और चीज़ आ जाती है कि आपने ये एम्प्लॉयर कैसे ढूंढ रहे हैं। आप लोगों का सबसे बड़ा अहम सवाल यही होगा कि सर एम्प्लॉयर कैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप यही सोच रहे होगे। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो इसी से रिलेटेड बनाता हूँ कि किस वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्टर्ड एजेंट्स ढूंढने हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे एम्प्लॉयर्स ढूंढने के अंदर। और किसी भी गली मोहल्ले के एजेंट के पास नहीं जाना भाईजान, वो छुरी लेके बैठे होंगे और आपकी जेब खाली कर देंगे। इसलिए सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट्स के पास जाना है। और किन रजिस्टर्ड, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं, ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड। और वो कैसे मिलेंगे इंशाल्लाह मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट आपने पूरा A to Z स्टडी कर लेना है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन याद रखिएगा फ़ोन कॉल नहीं करनी। हम सर्विसेज नहीं देते, हम वीज़े नहीं लगवाते, हम मालूमात देते हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन हजरात हैं, एजेंट कैसे ढूंढना है, और आपने अपने बिहाफ पे उन एजेंट हजरात से रब्ता करना है और प्रोसेस को अपना स्टार्ट करना है। वो आपको बता देगा कि यार आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, लेकिन अपना ज़हन इस चीज़ से क्लियर कर लोगे। $10,000 आपके हाथ में नहीं पकड़ाने, लेकिन ख़र्च आपके ऊपर ही करने हैं एम्प्लॉयर ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई कोई करप्शन हो और सही पैसा सही जगह पर आए। आपको पता ना हमारे मुल्क के अंदर भी बड़ी स्कीमें चलती हैं, फ़लानी स्कीम, फ़लानी स्कीम, फ़लानी स्पोर्ट्स स्कीम, इनकम स्पोर्ट्स स्कीम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स होती हैं, ग्रांटेड होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिज़र्विंग लोगों तक पैसे नहीं पहुंचते। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एजेंट, ऑथराइज एजेंट्स कैसे ढूंढने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।